नमस्कार। हर साल की शुरुआत में भारत में दो बहुत बड़ी घटनाएं होती हैं। एक जो हमारे देश की आत्मा यानी हमारे सिद्धांतों की कहानी बताती है, और दूसरी जो हमारे भविष्य का आर्थिक रास्ता तय करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे गणतंत्र दिवस और हमारे सालाना बजट की। तो सवाल ये है कि एक संविधान और एक बजट, ये दोनों मिलकर आखिर भारत की पूरी कहानी कहते कैसे हैं? चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अपने गणतंत्र को समझने के लिए सबसे पहले उसकी नींव को समझना जरूरी है, और वो नींव कुछ और नहीं बल्कि हमारा संविधान है। देखिए, ये कहानी शुरू होती है 1947 में, जब हमें आज़ादी मिली। उसके बाद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अगुवाई में संविधान सभा ने एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जो भारत की रूह को आवाज देने वाला था। इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और फिर 26 जनवरी 1950 को लागू करके भारत को एक संप्रभु गणराज्य यानी रिपब्लिक बनाया गया। जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, ये जीवन का एक माध्यम है। मतलब ये सिर्फ कोई कानूनी किताब नहीं, बल्कि एक जीता जागता दस्तावेज है जो आज भी हमारे देश को रास्ता दिखाता है। तो ये तो हुई संविधान की बात। अब सवाल ये है कि हम इस मजबूत नींव का जश्न कैसे मनाते हैं। चलिए अब जरा गणतंत्र दिवस के इस शानदार उत्सव पर एक नजर डालते हैं। 26 जनवरी 2025 को भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। सोचिए, ये सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है, बल्कि हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों और हमारी एकता का सबसे बड़ा प्रतीक है। इस दिन का जो सबसे बड़ा आकर्षण होता है वो है कर्तव्य पथ पर होने वाला आयोजन। सुबह झंडा फहराने के बाद एक भव्य परेड होती है, जिसमें हमारी सेना की ताकत और हमारे संस्कृति की रंग बिरंगी झलक दिखती है। राष्ट्रपति, जो तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ होते हैं, वो परेड की सलामी लेते हैं और इसी मौके पर देश के बहादुर लोगों को वीरता पुरस्कार भी दिए जाते हैं। और पता है 2025 की परेड की थीम क्या है? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ये थीम कितनी कमाल की है, क्योंकि ये हमारी बातचीत को सीधे दूसरे हिस्से की तरफ ले जाती है, विकास की ओर। तो ठीक है, गणतंत्र की आत्मा यानी संविधान की बात हो गई। अब चलते हैं उसके इंजन की तरफ, और वो इंजन है देश का केंद्रीय बजट। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। पता है, हमारे संविधान में बजट शब्द का इस्तेमाल कहीं हुआ ही नहीं है। अनुच्छेद 112 में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। असल में ये सरकार की एक संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो संसद को अपनी आमदनी और खर्च का पूरा हिसाब किताब दे। मोटे तौर पर इस हिसाब किताब के दो हिस्से होते हैं। पहला है राजस्व बजट, जिसमें सरकार की रोज की कमाई जैसे टैक्स और उसके खर्चों का ब्यौरा होता है। दूसरा है पूंजीगत बजट, जिसका पैसा देश के लिए लंबी अवधि की संपत्ति बनाने में लगता है, जैसे कि सड़कें, पुल और दूसरे बड़े निवेश। लेकिन ये सब सिर्फ कागजी बातें या बड़े बड़े आंकड़े नहीं हैं। इसका सीधा असर हम सब पर पड़ता है। जैसे मान लीजिए कृषि के लिए पैसा दिया गया, तो इससे देश के लाखों किसानों की जिंदगी पर सीधा प्रभाव पड़ता है। या फिर जब हम आज नई नई आधुनिक ट्रेनें देखते हैं, तो वो कहाँ से आती हैं? वो इसी बजट से मुमकिन हो पाती हैं, जो देश की तरक्की को रफ्तार देती हैं। चलिए जरा पीछे मुड़कर देखते हैं कि भारत में बजट का इतिहास कैसा रहा है और इसमें कौन कौन से अहम मोड़ आए हैं। भारत में बजट की शुरुआत तो असल में अंग्रेजों के जमाने में ही हो गई थी, 1860 में। लेकिन असली कहानी तो आज़ाद भारत के पहले बजट से शुरू होती है, जिसे 26 नवंबर 1947 को वित्त मंत्री R.K. षणमुखम चेट्टी ने पेश किया था। तो देखिए, हमने दो अलग अलग चीजों को समझा। एक तरफ हमारे गणतंत्र की विरासत और दूसरी तरफ देश के विकास का प्लान। अब इन दोनों को जोड़कर देखते हैं। इसे ऐसे समझिए, अगर गणतंत्र दिवस देश की आत्मा है, जो हमारे मूल्यों और हमारी विरासत का जश्न है, तो फिर केंद्रीय बजट उस इंजन की तरह है जो देश को विकास के रास्ते पर तेजी से आगे ले जाता है। और यही तो है भारत की पूरी कहानी। एक तरफ संसद है, जो हमारी लोकतांत्रिक विरासत, हमारी जड़ों का प्रतीक है, और दूसरी तरफ विकास का वो पहिया जिसे हर साल का बजट आगे बढ़ाता है। और बस यहीं आकर 2025 के गणतंत्र दिवस की थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास एकदम सटीक बैठती है। ये थीम इन दोनों ही बातों को एक धागे में पिरो देती है। ये दिखाती है कि एक देश के तौर पर हम अपनी जड़ों का सम्मान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
तो अब सवाल ये उठता है कि विरासत और विकास के इस शानदार सफर में हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। धन्यवाद।